के नए वीडियो के साथ आर्काइवल ऑफ जीएसटी रिटर्न्स डेटा, मतलब जीएसटी पोर्टल से आपने जो जीएसटी रिटर्न्स फाइल किए हुए हैं वो डेटा डिलीट हो रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे आपको पता चलेगा कि अभी आपको नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना है, ताकि फ्यूचर में आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को आप इन डेटा के साथ में अपने आराम से फेस कर सके या फिर उनका कोई सोल्यूशन ला सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना पोर्टल है, जीएसटी पोर्टल। आप देख रहे हैं कि न्यूज एंड अपडेट्स में ये एक आर्काइवल ऑफ जीएसटी रिटर्न डेटा ऑन जीएसटी पोर्टल का एक एडवाइजरी या अपडेट आ चुका है। तो अगर आप जीएसटी पोर्टल पे लॉग इन करते हैं, आपके रिटर्न डैशबोर्ड में अगर यहाँ पे जाते हैं और आप चेक करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2017-18, अगर आपने जब से जीएसटी आया है तब से इस पे आप हो जीएसटी रजिस्टर्ड हो, तो आपने 2017-18 का जुलाई और अगस्त का रिटर्न भी फाइल किया होगा। अगर आप यहाँ पे उसको देखते हैं तो वो डेटा आपको यहाँ पे, मतलब वो मंथ ही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे सितंबर से दिख रहा है। आज 28 सितंबर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और यहाँ पे मुझे 2017-18 का जुलाई और अगस्त का डेटा नहीं दिख रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो डेटा अपना डिलीट हो रहा है, आपको वो मंथ ही यहाँ पे शो नहीं होगा सिलेक्ट करने के लिए और देखने के लिए। अब सितंबर का डेटा मुझे दिख रहा है और आप यहाँ से सितंबर का डेटा आगे से देख सकते हैं। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आप भी देखिए, लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि उन्होंने जो रिटर्न्स फाइल किए हुए 2017-18 से लेकर वो अब धीरे धीरे डिलीट होने वाले हैं, ताकि वो भी समझे कि अभी उनको क्या एक्शन लेनी चाहिए। तो वीडियो को जरूर शेयर करें लोगों तक, और आपको भी अगर ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिए और लोगों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे देखते हैं हम क्या हुआ है। चलिए, अगर उस एडवाइजरी पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सेक्शन 39(11) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 एंड सो provides that the taxpayer shall not be allowed to file their GST return after the expiry of period of 3 years from the due date of furnishing the said return। मतलब ड्यू डेट जो होती है उसके 3 साल के बाद आप उस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। वो तो पिछले साल ही आया था, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस भी और रील्स भी दी थी अपने चैनल पे। ठीक है, दूसरा ये बताता है कि ये एक जीएसटी पोर्टल की पॉलिसी है कि हम जो डेटा रखते हैं टैक्स पेयर का वो 7 साल के लिए ही रखेंगे। ये सेकेंड पॉइंट में यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए या इम्प्लीमेंट करते हुए उन्होंने क्या किया है, जो डेटा 7 साल के ऊपर का चला गया है उसको उन्होंने डिलीट कर दिया है। डिलीट मतलब आर्काइव्ड कर दिया है। आर्काइव करना मतलब क्या, उनके बैक एंड में कहीं पे सेव करके रखा है, जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, जो यूजर्स है उनके लिए वो डेटा अवेलेबल नहीं है। जीएसटी पोर्टल मतलब जीएसटी चाहे उस डिपार्टमेंट चाहे जीएसटी नेटवर्क चाहे तो जाके उस पोर्टल को या फिर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे लिए तो वो हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है। ठीक है, सो accordingly on 1st August 2024 return filed for July 17 has been archived, and on 1st September 2024 data for August 2017 has been archived। मतलब जुलाई और अगस्त का डेटा बिना हमारे नॉलेज के ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। आप देखते हैं, हमने अभी ऑलरेडी देखा कि जुलाई अगस्त का डेटा वहां पे नहीं शो हो रहा है, वो मंथ ही शो नहीं हो रहा है, वो डेटा ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता था। और आज जाके ये पोर्टल हमें इसके बारे में बता रही है। 2-3 दिन के पहले की ही बात है जब 24 सितंबर को ये नोटिस आया था, राइट। तो तभी हमें पता चल रहा है कि ये डेटा, और ऐसी पॉलिसी के बारे में भी अभी हमें पता चल रहा है तभी, क्योंकि ये पोर्टल ने इसके बारे में भी कभी पहले बताया नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज है जो हमें देखनी है, क्योंकि ये आर्काइव्ड हो रहा है, हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा, उनके बैकएंड में डेटा ये होगा, और जो उनकी 7 साल की पॉलिसी है उसके हिसाब से अब हर महीने का डेटा धीरे धीरे एवरी मंथ की बिगिनिंग को डिलीट होता जाएगा अपने पोर्टल से। जैसे कि सितंबर का डेटा 1 अक्टूबर 2024 को डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप 1 अक्टूबर के बाद अगर देखते हैं ना तो सितंबर का डेटा भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। सेम अक्टूबर का 1 नवंबर 2024 को, नवंबर का डेटा 1 दिसंबर 2024 को, दिसंबर का डेटा 1 जनवरी 2025 को, जनवरी का 1 फरवरी 2025 को, फरवरी का 1 मार्च 2025 को, एंड मार्च का 1 अप्रैल 2025। मतलब फाइनेंशियल 2017-18 का डेटा आपको अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये
आपके सामने जो मैंने डेट लिखी है उसके बाद आप उस मंथ के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और अगर आपके लिए ये डेटा रेलेवेंट है, कुछ काम का, डेफिनेटली रेलेवेंट है, काम का है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई भी किसी भी टाइप का कोई डिस्प्यूट या नोटिस आपको इश्यू हो जाती है, तो तब आपको ये डेटा काम आ सकता है। इसलिए आपको इस डेटा को सेव करके रखना है। ठीक है, आप अपने सारे रिटर्न, जितने भी रिटर्न उस साल के आपने फाइल किए हुए 2017-18 के, वो सारे रिटर्न्स आप डाउनलोड कर लीजिए। जितने नोटिस के रिप्लाई आपने दिए हैं वो सब कुछ, एवरीथिंग आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि 3B, R1, 2A, 2B नोटिस, उसके रिप्लाई, टैक्स पेमेंट की चालान, बहुत सारी कुछ है, वो सब कुछ आप डाउनलोड करके रख लीजिए, सेव कीजिए। और वो भी कहाँ सेव करेंगे आप? किसी ऐसी सेफ जगह पे जहां से वो डिलीट होने का या फिर मिसप्लेस होने का कोई चांस ना हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, गूगल ड्राइव के ऊपर आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि वहां से नहीं आपका डिलीट होता है डेटा, और मिसप्लेस भी नहीं होता है, इजीली एक्सेसिबल भी होता है। तो ये सारा डेटा जिस तरह से डिलीट हो रहा है पोर्टल से, आगे वाले सालों में बाकी सारे डेटा का भी डिलीशन होगा, और उसके लिए हमें इसको डाउनलोड करके भी रखना होगा। तो आपकी अभी प्रैक्टिस क्या होगी, हर मंथ में या तो बिगिनिंग में आप नेक्स्ट मंथ वो उस मंथ का आप डेटा डाउनलोड कर ले। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 नवंबर को ये अक्टूबर का डेट होने वाला है, तो अक्टूबर में 1 अक्टूबर के 2 अक्टूबर या अक्टूबर में किसी भी मंथ डेट में आप एटलीस्ट अक्टूबर का डेटा या नवंबर का डेटा डाउनलोड करके रख दें, एंड सो ऑन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। या इस तरह से आप मंथली भी कर सकते हैं, या फिर आप एक साथ बैठ जाए, एनुअली पूरे रिटर्न्स आप डाउनलोड कर लीजिए 1 साल का, और फिर वापस थोड़े टाइम के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, ऐसे सारे साल के डेटा आप डाउनलोड करके रख दीजिए। क्योंकि धीरे धीरे ये सारे डेटा आपके डिलीट होने वाले हैं। जैसे ही इस रिटर्न को 7 साल हो गए, आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। कुछ क्वेरीज है अगर आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम वहां पे क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। साथ में आपके लिए मैंने एक अकाउंट्स फाइनलाइजेशन के कोर्स को लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले, जहाँ पे हमने बहुत सारी फाइनलाइजेशन रिलेटेड एडजस्टमेंट्स देखी हुई है, और बहुत सारी चीजें ऐसी कवर की है जो ऑडिट के लिए एप्लीकेबल होती है। साथ में पार्टनरशिप फॉर्म, प्रोप्राइटरी फॉर्म, या फिर कंपनीज के अकाउंट्स को कैसे फाइनलाइज किया जाता है विद द प्रोविजन ऑफ TDS, इनकम टैक्स, GST एंड ROC, कंपनीज एक्ट, उन सबको हमने ध्यान में रखा हुआ है। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग, उसकी प्रोविजंस, उसकी एंट्रीज, प्रोविजन फॉर टैक्स की वर्किंग एंट्रीज, पार्टनरशिप फॉर्म में रेम्यूनरेशन की वर्किंग, उसकी एंट्रीज, और बहुत सारी चीजें। साथ में यहाँ पे बोनस भी दिया जाता है, 1 मंथ का व्हाट्सएप सपोर्ट, जहाँ पे आप मुझे आपकी फाइनलाइजेशन रिलेटेड क्वेरीज मुझे पूछेंगे, और विद इन 48 आवर्स उसको आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें कवर करी है। एक्रूड इनकम, एक्रूड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं जो ईयर एंड में करने के साथ साथ आपको ईयर के बिगिनिंग में फिर से उसको एडजस्ट करना होता है। उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। मतलब फुल ऑडिट रेडी आपका ये फाइनलाइजेशन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, जस्ट फॉर ₹199 है। और दूसरा एक वेबिनार है GST कंसल्टेंट। अगर आप GST कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या फिर आप जॉब भी करना चाहते हैं, तो इस वेबिनार को अटेंड करने के बाद आप इतनी सफिशिएंट नॉलेज पा लेंगे कि आप इजीली आपकी फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, और या तो फिर इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और आपकी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके बहुत सारे ये जो टॉपिक्स है, मैंने एक कॉमन टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें कवर करी है मैंने, और उसके साथ आपको बोनस मिल जाता है। जहाँ पे ऐसा बोनस, अगर आपको टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो कैसे आप क्लाइंट को अप्रोच करेंगे, कैसे लीड जनरेट करेंगे, मतलब क्लाइंट कहाँ से लाएंगे, और क्लाइंट कैसे रिटेन करेंगे, कितनी फीस कोट करेंगे, उन सब के बारे में आपको एक ट्रेनिंग दी गई है एज अ बोनस। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे, इंटरव्यू में क्या क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आंसर करेंगे, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, उन सब के बारे में आपको ट्रेनिंग दी गई है एज अ बोनस। आपको बोनस मिल जाएगा 1 मंथ का व्हाट्सएप सपोर्ट, जहाँ पे आप अपनी GST रिलेटेड क्वेरीज मुझे पूछेंगे, आपको विद इन 48 आवर्स उसका आंसर मिल जाएगा। और भी बहुत सारे बोनस है जिसकी टोटल वैल्यू 15,000 प्लस होती है, और इस वेबिनार की वैल्यू सिर्फ 199 है। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस वेबिनार के कोर्स के लिए। यहाँ पे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी दोनों की, और वहां से आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों तक उसे जरूर शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।